हेलो गाइस, वेलकम बैक। आइए अपने सीरीज को फिर से आगे बढ़ाते हैं जिसका नाम है क्लाइमेटोलॉजी। हम बेसिकली जलवायु विज्ञान मतलब वही क्लाइमेटोलॉजी हम उसको कवर कर रहे थे। ये हमारा मेरे ख्याल से 12th या फिर 11th सेशन होगा, जिसमें हम आज देखने वाले हैं विंड्स के टाइप्स के बारे में। मैंने इससे जस्ट पहले एक और सेशन लिया था, उसमें जो बेसिक्स होता है विंड्स का मतलब पवन का जो बेसिक्स है हमने उसको कंप्लीट किया था। और उसमें मैंने ये भी बताया था जो विंड्स है उसको बेसिकली 3 तरीके से डिवाइड करते हैं। मैंने आज उसी का एक एग्जांपल मतलब एक टाइप उसका जो 3 तरीका का विंड है हम उसमें इसको कवर करने वाले। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको इसमें ही बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। ठीक है, आपको आज थोड़ा सा मे बी साउंड का थोड़ा सा इशू मिल सकता है क्योंकि पड़ोस में फिर से एक शादी है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा। चलिए, हम बात किए थे जो हमारा विंड था मतलब जो पवन था। पवन तभी हो सकता है जब कहीं न कहीं प्रेशर का वेरिएशन हो। जब तक कहीं पे भी प्रेशर का डिफरेंस नहीं होगा तब तक विंड का फ्लो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो प्रेशर मतलब विंड के लिए, ठीक है, तो एयर के लिए प्रेशर का होना बहुत ज़रूरी है। मतलब प्रेशर का डिफरेंस मतलब एक जगह प्रेशर ज़्यादा एक जगह कम, तभी जाके एयर फ्लो होगा। हम उसी को बोलते हैं पवन। जो हमारा विंड था हम उसको 3 तरीके से डिवाइड करते हैं। पवन को 3 तरीके से डिवाइड किए। एक को बोलते हैं टेम्पररी विंड, एक को बोलते हैं परमानेंट विंड और एक को बोलते हैं लोकल विंड। टेम्पररी का मतलब होता है अस्थायी पवन, और एक होता है आपका परमानेंट जिसको बोलते हैं अस्थायी, एक आपका होता है लोकल जिसको बोलते हैं स्थानीय। ठीक, तो परमानेंट कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा विंड या ऐसा पवन जो अपना डायरेक्शन कभी चेंज नहीं करता है। ठीक है, मतलब वो हमेशा पूरे लाइफ नहीं मतलब पूरे अर्थ पे एक तरीके से चलता है, उसका डायरेक्शन हमेशा सेम ही रहता है। ठीक है, दूसरी बात है जो हमारा टेम्पररी विंड होता है उसमें बेसिकली उसका जो डायरेक्शन होता है विंड का वो डिपेंड करता है आपका सीजन पे। और जो हमारा लोकल था वो बेसिकली किसी न किसी कंट्री पे डिपेंड करता है कि उसका लोकेशन कहाँ पे है। वो बेसिकली किसी खास कंट्री के लिए अलग अलग अपना विंड का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो आज देखने वाले हैं परमानेंट विंड, उसका 3 एग्जाम्पल। एक को बोलते हैं ट्रेड विंड और एक को बोलते हैं वेस्टर्लियर और एक आपका होगा ईस्टर्लियर। हिंदी में बोलते हैं ट्रेड विंड को व्यापारिक पवन, इसको बोलते हैं पछुआ और इसको बोलते हैं पूर्वा। हमारे 3 पवन को कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए जो हमारा विंड है, ठीक है, जो हमारा विंड है उसका डायरेक्शन देने के लिए एक साइंटिस्ट आए थे, उनका नाम था फेरल। तो विंड का डायरेक्शन देने के लिए फेरल्स लॉ आया मतलब फेरल का नियम आया। उनका ये कहना था, आप देखिए जो हमारा अर्थ है, अर्थ को अगर 2 भाग में डिवाइड कर दीजिए, जो हमारा बीचला पोर्शन है हम उसको बोलते हैं इक्वेटर बोलते हैं। ऊपर वाले को बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर, इसको बोलते हैं साउथ हेमिस्फीयर मतलब उत्तरी गोलार्ध, इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो जो फेरल साहब थे, फेरल साहब का ये कहना था कि विंड अगर नॉर्थ में हो चाहे ऊपर जाए या फिर दाएं जाए, ध्यान समझिएगा मेरी बात, अगर नॉर्थ डायरेक्शन की मतलब नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात करें, अगर इससे ऊपर की बात करें तो हवा चाहे ऊपर चले चाहे नीचे चले, लेकिन जब मुड़ने के वक्त आए तो वो हमेशा अपने दाएं तरफ ही मुड़ेगा। ठीक है, और जब इसकी बात करें साउथ हेमिस्फीयर की बात करें, अगर हवा इधर चले चाहे इधर चले तो हमेशा अपने लेफ्ट साइड को टर्न करता है मतलब बाएँ साइड मुड़ जाता है। तो वही यहाँ पर फेरल साहब का ये कहना था, उत्तरी गोलार्ध में हवा या पवन हमेशा दाईं तरफ मुड़ता है और दक्षिण गोलार्ध में बाईं तरफ मुड़ता है। ठीक है, तो जो हमारा फेरल्स लॉ हो गया, फेरल्स लॉ किस बेसिस पे ये बात बोले थे कि ठीक है नॉर्थ हेमिस्फीयर में राइट साइड और आपका साउदर्न हेमिस्फीयर में आपका लेफ्ट साइड, वो बोले थे फेरल्स लॉ कोरियालिस बल के बेसिस पे। मतलब उसको बोलते हैं जब अर्थ रोटेट करता है तो वो कहीं न कहीं एक झटका सा महसूस करवाता है एयर पे, हम उसी को बोलते हैं बेसिकली कोरियालिस बल। ये क्यों होता है? क्योंकि अर्थ के रोटेशन की वजह से। ठीक है, हम इसके बारे में बहुत पहले मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, तो फेरल्स लॉ किसके बेसिस पे? कोरियालिस बल के बेसिस पे। क्या बोले थे कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में दायां साइड और साउथ हेमिस्फीयर में बायां साइड। ठीक है, अब देखिएगा सिंपल देख लेते, मान लेते मेरे पास ये आपका हो गया इक्वेटर। ठीक है, इस पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा तभी जाकर आपको सारी बातें समझ में आएंगी। ठीक है, ये मान लेते हमारा इक्वेटर है मतलब ये आपका होगा भूमध्य रेखा, ये आपका होगा नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये आपका होगा साउथ हेमिस्फीयर। मान लेते हैं विंड अभी ऐसे चल रहा है मतलब विंड ऊपर की ओर जा रहा है। नॉर्थ हेमिस्फीयर में मतलब उत्तरी गोलार्ध में हवा अभी ऊपर की ओर चल रहा है। तो मैंने क्या बताया था, इनका ये कहना था उत्तरी गोलार्ध में हमेशा दाईं तरफ मुड़ेगा। अब देखिए जा रहा है ऐसा, अगर हम मान लेते हैं इसके जगह पर हम हैं और ऐसे चल रहे हैं तो मेरा राइट साइड कौन सा होगा? ये वाला हाथ, मतलब ये हवा ऐसे मुड़ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे मुड़ जाएगा। जब हवा चल रहा था ऐसे तो मुड़ा कैसे? दाएं साइड ऐसे। अब मान लेते हैं हवा ऊपर से नीचे आता होगा, अगर ऊपर से नीचे है लेकिन है अभी किस हेमिस्फीयर में?
नॉर्थ हेमिस्फीयर में ही है, ठीक है। तो कैसे होगा, आप कल्पना कीजिए अगर कोई व्यक्ति ऊपर से बिल्कुल नीचे आ रहा है, आप ऐसे बिल्कुल लीजिए, बिल्कुल नीचे आ रहा है, मेरा कौन सा होगा, दायां हाथ ये वाला होगा, मतलब इधर मुड़ेगा, ठीक है। आप इस डायरेक्शन को बिल्कुल ध्यान समझिएगा, तभी जाके आपका जो आपका ट्रेड विंड है, चाहे जो भी विंड है, उसका डायरेक्शन पता कर पाएंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात, अगर नॉर्थ डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है तो दायां के लिए इधर मुड़ेगा, ऊपर से नीचे आ रहा है तो दायां के लिए इधर मुड़ेगा। लेकिन यही जब साउथ हेमिस्फीयर की बात करते हैं, जब दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हैं, तो मान लेते हैं एयर अभी नीचे से बिल्कुल ऊपर जा रहा है। अब खुद सोचिए, अगर नीचे से ऊपर गया तो बिल्कुल हम ऐसे जा रहे हैं इस तरीके से, तो मेरा बायां हाथ ये होगा, दक्षिणी गोलार्ध में उसको बायां मुड़ना है, मतलब ये एयर जा रहा है ऊपर लेकिन मुड़ेगा बिल्कुल ऐसे, ठीक है, ऐसे मुड़ जाएगा। जा रहा था ऐसे लेकिन मुड़ गया बिल्कुल लेफ्ट साइड, ठीक है। लेकिन एयर ऊपर से नीचे भी तो आ सकता है, ठीक है। ऊपर से अगर नीचे आएगा और है किस गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, मतलब बिल्कुल ऐसे आ रहा है, तो मेरा बायां हाथ इस साइड, मतलब इस साइड ये मुड़ जाएगा, ठीक है। आप इस डायरेक्शन को ध्यान से समझ लीजिए, और इसी के बेसिस पे जो हमारा विंड है हम इसको कहीं ना कहीं मतलब डायरेक्शन दिखाएंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद देखिए, जब डायरेक्शन की बात करते हैं तो जो विंड का डायरेक्शन है वो डिपेंड करता है प्रेशर डिफरेंस पे, मतलब जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ से विंड चलना शुरू होगा, और जहाँ प्रेशर कम होगा वहाँ की ओर चलना शुरू होगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मैंने ये देखा, जो हमारा उच्च प्रेशर है, मतलब हाई प्रेशर है, वहाँ से शुरू करता है और आपका जाता है निम्न प्रेशर की ओर, ठीक है। उसके बाद जो हमारा एयर अगर वो गर्म है, मतलब यहाँ की बात करें, एयर यहाँ पे काफ़ी गर्म होता है, जो भी एयर गर्म होता है उसका डेंसिटी काफ़ी कम होता है, उसका घनत्व काफ़ी कम होता है। अगर एयर गर्म मतलब डेंसिटी कम मतलब प्रेशर कम, और अगर ठंडा हवा है मतलब डेंसिटी उसका ज़्यादा है, अगर डेंसिटी ज़्यादा मतलब उसका प्रेशर ज़्यादा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ प्रेशर ज़्यादा यहाँ कम, मतलब एयर यहाँ से यहाँ चलना शुरू हो जाएगा, मतलब एयर ठंडा हवा से गर्म हवा की ओर चलेगा, ठीक है। तो मैंने दो बातें बताई यहाँ पे, जो फेरल साहब का ये कहना था नॉर्थ डायरेक्शन में राइट साइड, साउथ हेमिस्फीयर में लेफ्ट साइड। दूसरी बात, जो डायरेक्शन होता है विंड का वो होता है गर्म हवा की ओर आता है ठंडे हवा से, या फिर यूँ समझिए जो हाई प्रेशर है वो आता है आपका लो प्रेशर की तरफ, ठीक है। इतनी बात समझ गए। उसके बाद देखिए, जो मेन डायरेक्शन होता है हमारा बेसिकली ऊपर को बोलते हैं नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर आपका ईस्ट, इधर होगा आपका वेस्ट, उत्तर दक्षिण, ये आपका पूर्व हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया, ठीक है। अब देखिए, इस चीज़ को समझने से पहले आप देख लीजिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट होता है, मैंने इसके बारे में बिल्कुल डिटेल से बताया, इससे जस्ट दो पहले मेरे ख्याल से, ठीक है। आप पहले इसको देख लीजिए तब जाके आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो जो मैंने ये बताया था उसमें बेसिकली ये बताया था, जो हमारा अर्थ है, अर्थ पे जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसकी वजह से हमारे अर्थ पे कितना बनता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट, 4 तरीके का बनता है, ठीक है। एक आपका होगा बीच वाला, ठीक है, एक आपका होगा ये वाला, ये दोनों बेसिकली सेम ही है, ठीक है, ये बेसिकली दोनों सेम है, और एक आपका होगा ये वाला, और एक आपका होगा ये वाला। मान लेते हैं कितना आपका होगा प्रेशर बेल्ट, एक आपका होगा बीच वाला, एक आपका होगा साइड वाला, एक आपका ये साइड वाला, एक आपका ये साइड वाला, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, और ये एक आपका अलग। तो इसको नाम देते हैं ट्रॉपिकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट। हम इसको बोलते हैं उष्ण वायुमंडलीय दाब पेटी, या फिर निम्न वायुमंडलीय दाब पेटी बोलते हैं, मतलब यहाँ पर प्रेशर काफ़ी कम होता है। क्यों कम होता है इसके बारे में मैंने डिटेल से बताया है, ठीक, आप उसको देख लीजिएगा। उसके बाद जब ऊपर चलते हैं इसको बोलते हैं उपोष्ण वायुमंडलीय दाब पेटी, इसको ये बोलते हैं उपोष्ण वायुमंडलीय दाब पेटी। उसके बाद ऊपर चलते हैं इसको बोलते हैं ध्रुवीय वायुमंडलीय दाब पेटी, ये आपका हो गया ध्रुवीय वायुमंडलीय दाब पेटी, ये आपका हो गया उप ध्रुवीय वायुमंडलीय दाब पेटी। हम इसको बोलते हैं पोलर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट, इसको बोलते हैं सब पोलर, ये भी आपका होगा पोलर, और इसको बोलते हैं सब पोलर, ठीक है। तो इसमें आपका होता है लो प्रेशर, मतलब प्रेशर काफ़ी कम होता है ये वाला एरिया में। यहाँ आपका होता है हाई प्रेशर, यहाँ आपका हाई प्रेशर, ये आपका लो प्रेशर, ये भी लो प्रेशर, ये आपका हाई, ये भी आपका हाई, ठीक है। अब मैंने यहाँ देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे हाई प्रेशर से चलता है हमेशा लो प्रेशर की ओर, मतलब ये आपका होगा HP हो गया, ये आपका हो गया LP, ठीक है, मतलब HP से चलता है LP की तरफ। HP वो गैस वाला नहीं है, ये हाई प्रेशर मैंने यहाँ पे लिखा है। अब देखिए यहाँ पे अगर लो प्रेशर है तो यहाँ पे जो भी एयर है वो किधर चलेगा, इधर आएगा ना। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़, यहाँ हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, मतलब यही लाइन ऐसा है जो अर्थ को दो भाग में बांटता भी है, ठीक है। तो इसके नीचे का पार्ट कौन सा होगा, साउथ हेमिस्फीयर, इसके ऊपर का पार्ट कौन सा होगा, नॉर्थ हेमिस्फीयर, मतलब उत्तरी गोलार्ध, ये आपका होगा दक्षिणी गोलार्ध।
अगर हवा यहाँ से चलना ऊपर की ओर शुरू करे, क्यों? क्योंकि नीचे प्रेशर ज़्यादा है, ऊपर प्रेशर कम है, तो यहाँ से हवा चलना शुरू होगा ऊपर की तरफ। लेकिन अगर नीचे से हवा ऊपर जाएगा, मैंने क्या बताया था, अगर साउथ हेमिस्फीयर में, देखिए साउथ हेमिस्फीयर में हवा अगर ऊपर चल रहा है तो मुड़ना है उसको बायाँ, मतलब इसको ऐसे मुड़ना है, ठीक है। इसका मतलब इसका डायरेक्शन आपका ये हो जाएगा, मतलब यहाँ से जो भी एयर चले उसका डायरेक्शन बेसिकली लेफ्ट साइड, क्योंकि किसमें, राइट, क्योंकि आपका आता है ये साउथ हेमिस्फीयर में। जो क्या बोले थे फेरल साहब कि उसको मोड़ना किस तरफ है, बाईं तरफ। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए थोड़ा सा ऐसे करके, ठीक है। तो ऊपर भी हाई प्रेशर, तो यहाँ का एयर नीचे फिर भी आएगा। तो अगर ऊपर से एयर फिर अगर नीचे आता है, तो मैंने क्या बोला था, नॉर्थ हेमिस्फीयर में अगर एयर नीचे आ रहा है तो मोड़ना उसको राइट साइड, इधर मुड़ेगा, मतलब ऐसे बिल्कुल ऐसे आ रहा, तो मेरा राइट साइड ये आपका हो गया, इधर मुड़ना है मतलब ये साइड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, मान लेते हैं नीचे आ रहा था और मुड़ना किधर इसको है, इस तरफ, ऐसे। आप इसी को देख के समझ सकते हैं, आ रहा नीचे, मुड़ना ऐसे, ठीक है। तो आप देख लीजिए जो भी है ना आपका रेड वाला एरिया, हम इसी रेड वाले एरिया में जितना भी एयर है, हम इसी को क्या बोलते हैं, ये जो पवन है हम इसी को बोलते हैं ट्रेड विंड बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब जो आपका होगा रेड वाला जोन, ये आपका क्या हो गया, इसको बोलते हैं हम ट्रेड विंड, ठीक है। अब गौर से देखिएगा यहाँ पे जो एयर है, क्या यहाँ का एयर हाई प्रेशर है, नीचे भी तो लो प्रेशर है, क्या यहाँ का एयर सिर्फ नीचे जाएगा, नहीं, ये एयर इधर भी तो आ सकता है, यहाँ का हाई प्रेशर, यहाँ का एयर यहाँ भी तो जा सकता है। तो मान लेते हैं अब यहाँ का एयर बिल्कुल यहाँ आ रहा है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ का एयर नीचे आ रहा है, तो अब तो आ रहा है नीचे, लेकिन है किस में, साउथ हेमिस्फीयर में। अगर नीचे आ रहा है तो मुड़ेगा इस साइड, तो इसको ऐसे जाना है, इसका मतलब, ठीक है। अब वही हाई प्रेशर वाला एरिया यहाँ पे है, तो यहाँ से एयर चलना शुरू होगा, किस तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ। अब जा किस साइड में रहा है वो, नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, तो इसको जाना है ऊपर, मुड़ना है दायां साइड, मतलब ये वाला चलना है ऊपर। अब देखिए चलना है ऊपर और जाएगा इस साइड, क्यों, क्योंकि है ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में, मतलब ये चलेगा बिल्कुल ऐसे। और जो आपको दिखता है ये ब्लू वाला एरिया, दोनों, इस दोनों ब्लू वाले एरिया को बोलते हैं हम लोग वेस्टर्लियर विंड बोलते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए आप गौर से अगर देखिएगा, ये बेसिकली किस डायरेक्शन में जा रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में। यहाँ से देख रहे हैं यहाँ पे ऐसे चल रहा है, तो इसको बोलते हैं वेस्टर्लियर विंड, ठीक है। तो जो आपको दिख रहा है विंड, ये ब्लू कलर वाला, ये दोनों, हम इसको बोलते हैं वेस्टर्लियर विंड, इसको बोलते हैं पछुआ पवन, ठीक है। ये आपका ब्लू वाला एरिया, ब्लू जोन आपका हो गया वेस्टर्लियर विंड, ठीक है। इसको बोलते हैं पछुआ पवन दोनों को। अब अगर गौर से देखिएगा कि ये आपका हाई प्रेशर था, ये भी आपका हाई प्रेशर था, और यहाँ पे लो प्रेशर, तो क्या ये वाला एयर इस लो प्रेशर को भरने के लिए आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो आ रहा है बिल्कुल नीचे, ठीक है, आ रहा है बिल्कुल नीचे, और है किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में आपका, तो आएगा ऐसे और मुड़ेगा ऐसे, मतलब इसको ऐसे मुड़ना है। अब वही तो हाई प्रेशर यहाँ पे है, तो क्या ये हाई प्रेशर इस लो प्रेशर को भरने नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा भरने, लेकिन जाना है इसको ऊपर, और है किस साइड में, ये साउथ हेमिस्फीयर में है, तो जा रहा है ऊपर, मतलब इस यहाँ से अगर गौर से देखो तो बिल्कुल ऐसे जाएगा, तो इसको ऐसे जाना है और मुड़ना किस साइड है, लेफ्ट साइड, मतलब ये बिल्कुल ऐसे मुड़ेगा। तो हम इसको क्या बोलते हैं, जो आपका ब्लैक वाला हो गया, हम इसको बोलते हैं बेसिकली स्टर्लियर विंड, स्टर्लियर विंड। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जो भी आपका विंड है, कभी कभी इसका आपको डायरेक्शन पूछ सकता है, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, आप जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं यहाँ पे मिटा के इस सारे का डायरेक्शन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं डायरेक्शन।
हमसे हो सकता है एग्जाम में ये पूछ दे, ठीक है, जो आपका ट्रेड विंड है उसका डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि आप अगर गौर से देखिएगा जो आपका ट्रेड विंड है इसका डायरेक्शन साउथ हेमिस्फीयर में अलग है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में अलग है, मतलब हर एक विंड का अलग अलग हेमिस्फीयर में अलग अलग उसका डायरेक्शन भी होता है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए हम बात करते हैं आपका पहला ट्रेड विंड, यहाँ आपका होगा नॉर्थ हेमिस्फीयर, मान लेते हैं ये आपका होगा नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये आपका होगा साउथ हेमिस्फीयर, ठीक है। अब अगर ये पूछता है कि जो हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर जो हमारा ट्रेड विंड है, ट्रेड विंड का डायरेक्शन नॉर्थ हेमिस्फीयर में कैसे होगा, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में ये आपका होगा और ट्रेड विंड वही है रेड वाला, तो इसका डायरेक्शन कैसा, बिल्कुल ऐसे है, ऐसे मतलब बिल्कुल ऐसे, मतलब आ रहा है यहाँ से जा रहा है इस तरफ, मतलब इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट से आ रहा था और जा रहा है वेस्ट साउथ, मतलब नॉर्थ ईस्ट से वेस्ट साउथ, ये इसका डायरेक्शन हो गया, ठीक है, मतलब नॉर्थ ईस्ट से वेस्ट साउथ। मैं इसे थोड़ा सा लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसी ट्रेड विंड का साउथ हेमिस्फीयर में डायरेक्शन क्या होगा, तो ये बिल्कुल ऐसे जा रहा है, ऐसे का मतलब बिल्कुल ऐसे, ये समझिए ऐसे जा रहा है, मतलब निकला था इस डायरेक्शन से जा रहा है इधर, मतलब दक्षिण पूर्व से जा रहा उत्तर पश्चिम, मतलब साउथ ईस्ट, मतलब साउथ ईस्ट से जा रहा आपका नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जो हमारा वेस्टर्लियर विंड है, मतलब ये आपका ये ब्लू वाला एरिया, इसका डायरेक्शन क्या होगा नॉर्थ हेमिस्फीयर में, जो आपका वेस्टर्न विंड है बिल्कुल ऐसे जा रहा है, ऐसे का मतलब बिल्कुल इस दिशा में, मतलब यहाँ से निकला ऐसे जा रहा है, इधर में कौन आएगा आपका साउथ वेस्ट, इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट से जाना किधर है इसको नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट। और इसी विंड का साउथ हेमिस्फीयर में इसका क्या होगा डायरेक्शन, तो इसी विंड का साउथ हेमिस्फीयर में क्या होगा डायरेक्शन, वेस्टर्लियर का ये साउथ हेमिस्फीयर ये होगा, मतलब बिल्कुल ऐसे जा रहा, मतलब आपका ये वाला हो गया, तो निकला नॉर्थ वेस्ट से, नॉर्थ वेस्ट से और जाना है इसको ईस्ट साउथ, मतलब साउथ ईस्ट, ठीक है। उसके देखिए आप यहाँ पर ईस्टर्लियर विंड, मतलब ये वाला एंड ब्लैक वाला, नॉर्थ की बात करें तो बिल्कुल ऐसे जा रहा है, आप ऐसे भी देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों सेम ही है ना, मतलब ट्रेड विंड का और ईस्टर्लियर विंड का दोनों का डायरेक्शन सेम ही होता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसको नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। आप इस चीज़ को यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन देखिए और इसका डायरेक्शन देखिए और इसका देखिए दोनों सेम है, मतलब डायरेक्टली बोल सकते हैं जो हमारा ट्रेड विंड है और ईस्टर्लियर विंड है दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, चाहे नॉर्थ हेमिस्फीयर हो चाहे आपका साउथ हेमिस्फीयर हो, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेलो गाइज, वेलकम बैक। आइए 2 पॉइंट छूट गया था, हम एडिटिंग के वक्त इसको बीच में डाल देंगे, ठीक है। आप इसको देखिए ध्यान से, एक को बोलते हैं ITCZ, इसको समझिए पहले। यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या बोला था, हाई प्रेशर से लो प्रेशर एक विंड, फिर से एक हाई प्रेशर से लो विंड, मतलब लो प्रेशर की तरफ एक विंड, दोनों क्या बोलते हैं ट्रेड विंड। आप मुझे बताइए जब यहाँ से विंड इधर चला, जब यहाँ से विंड फिर से यहाँ चला, तो क्या ये दोनों एयर यहाँ टकराएगा? बिल्कुल टकराएगा। इस टकराने की वजह से यहाँ पे लगभग 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, मतलब इक्वेटर के आसपास बिल्कुल शांत सा क्षेत्र बन जाता है। हम इसी शांत क्षेत्र को क्या बोलते हैं? ITCZ। हम इसको बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन। इंटर ट्रॉपिकल का मतलब विषुवत रेखा के आसपास, और ट्रॉपिक कन्वर्जेंट का मतलब टकराव, मतलब उष्ण अंतर उष्ण, मतलब इसके आसपास टकराने वाला अभिसरण कटिबंध, मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्र या एरिया समझ सकते हैं। हम इसी को बोलते हैं ITCZ, मतलब अंतर उष्ण अभिसरण कटिबंध, या फिर समझिए इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन। ये कहाँ से कहाँ होता है? लगभग 5 डिग्री से लगभग नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के आसपास होता है आपका, ठीक है। दूसरी बात, ये आपका क्या हो गया? शांत क्षेत्र कहाँ होता है? विषुवत रेखा के आसपास, ठीक है। उसके बाद आपका आता है ये, अब देखिए जो हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर है, इस पे बेसिकली आपके अर्थ का बहुत सारा लैंड मासेस आ जाता है। मतलब यहीं पे आपका एशिया है, यहीं आपका यूरोप है, यहीं आपका नॉर्थ अमेरिका है। लेकिन जब आप साउथ आओगे तो आपका आएगा ऑस्ट्रेलिया, एक आपका आएगा साउथ अमेरिका, और अफ्रीका जो है, अफ्रीका थोड़ा आता है आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर में, अफ्रीका आपका थोड़ा आता है साउथ हेमिस्फीयर में। लेकिन जब आप एरिया की बात करोगे तो इसका मतलब ये हुआ जो आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर है उसमें सबसे ज़्यादा लैंड मासेस है, मतलब सबसे ज़्यादा ज़मीन वाला एरिया है। लेकिन यहाँ पे काफ़ी कम है, एक आपका ऑस्ट्रेलिया और एक आपका नॉर्थ अमेरिका। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे काफ़ी खाली है। आप मुझे बताइए जब यहाँ पे काफ़ी भरा हुआ है, ढेर सारा महाद्वीप है, ढेर सारा कॉन्टिनेंट है, तो क्या यहाँ पे ढेर सारा पर्वत भी होगा, ढेर सारा घर भी होगा। जब यहाँ पे हवा ये चले,
अब सिर्फ हम बात करें पछुआ पवन की बात करें, मतलब 30 टू लगभग 60 की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, या 65 तक की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो भी हवा चलेगा, क्या वो घर से, क्या वो पर्वत से, क्या वो पहाड़ से टकराएगा, नहीं टकराएगा? बिल्कुल टकराएगा। इसका मतलब यहाँ पे टकराने के बाद बिल्कुल हवा गायब, जो भी हो, हम उसको कोई साउंड उससे नहीं सुन सकते। लेकिन वही हवा यहाँ पे चले, यहाँ पे पैसिफिक ओशन है, यहाँ पे अटलांटिक ओशन है, यहाँ पे बहुत जगह खाली है, तो क्या उस हवा को, जो यहाँ पे पछुआ पवन है, क्या उसको रोकने वाला कोई है? नहीं। तो इसी वजह से जो आपका ये एयर है, मतलब ये जो आपका विंड है पछुआ पवन, वो काफ़ी साउंड निकाल के चलता है। जब वो चलता है काफ़ी स्पीड में, क्योंकि उसको रोकने वाला कोई है ही नहीं। और वही साउंड, मतलब वही एयर, वही विंड जब यहाँ चल रहा था, कहाँ पे? नॉर्थ हेमिस्फीयर में, तो उसको रोकने के लिए बहुत सारा चीज़ था, पहाड़ था, बिल्डिंग था, ठीक है, बहुत सारा चीज़ था, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारा लैंड एरिया है, यहाँ पे तो था नहीं। तो यहाँ पे जब रोकने वाला कोई है नहीं, तो वहाँ पे ढेर सारा साउंड निकालता है। इसी साउंड निकालने की वजह से इस विंड को अलग अलग लेटीट्यूड में अलग अलग नाम देते हैं। 40 डिग्री पे बोलते 40, 50 से बोलते 50 और 60 बोलते 60, अलग नाम दिए, ठीक है। तो 40 डिग्री साउथ पे क्या बोलेंगे इसको? गरजता 40। 50 डिग्री साउथ पे क्या बोलेंगे? भयंकर 50। और 60 डिग्री साउथ पे क्या बोलेंगे? चीखता 60, ठीक है। मतलब यहाँ देखिए हल्का सा गरज रहा था, यहाँ पे थोड़ा सा भरा, यहाँ पे बिल्कुल चीखने लगा, मतलब इसके आसपास भयंकर आवाज आता है, ठीक है। आप इसको वहाँ पे जाके सुन सकते हैं। कभी आप शिप से जाइएगा तो आप सुन लीजिएगा, ठीक है। ये दूसरी बात, ये हमेशा आपको साउथ हेमिस्फीयर में देखने को मिलेगा, ये आपको नॉर्थ में नहीं मिल सकता, ठीक है। मतलब हल्का फुल्का साउंड आता है, मगर उस चीज़ को तो हम ऐसे ही महसूस करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब बात करें, यहाँ पे तो भाई साहब काफ़ी तेज साउंड आएगा वहाँ पे, ठीक है। तो चलिए आप इसका एक फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप इतनी बातें समझ गए होंगे। कल हम देखते हैं बेसिकली जो आपका नॉन परमानेंट विंड, जिसको बोलते हैं टेम्पररी विंड, जो आपका लैंड ब्रिज हो गया आपका, फिर आपका सी ब्रिज हो गया, फिर आपका एक माउंटेन ब्रिज हो गया, आपका फिर हिल ब्रिज हो गया, हम उसको कवर करते हैं, ठीक है। चलिए, मुझे उम्मीद है आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। गुड नाइट।